स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी रीडर से आपको पाठ 5 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 5 में है तीसरी छींक। ये एक हास्य कथा है। यह हास्य कथा एस्टोनिया के मनोरंजक लोक कथा पर आधारित है, जिसमें भविष्यवक्ताओं के पाखंड पर करारी चोट की गई है। कोई ज्योतिषी एक अशिक्षित किसान को बता देता है कि वह तीसरी छींक आने पे मर जाएगा। अंधविश्वासी किसान छींक आने पर अपने आप को मरा हुआ समझकर गिर पड़ता है। सबको बताता है कि वह मर गया है। तब एक व्यक्ति उसके पीठ पर डंडे जमाता है। किसान झट से खड़ा हो जाता है। अब वह किसान सबको बताता है कि उस व्यक्ति ने उसे फिर से जीवित कर दिया है। तो आइए इस हास्य कथा को हम आपको पढ़कर बतलाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था बुधवा। बुधवा तो वैसे 70 साल का हो गया था, पर वह भी खूब हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से उसकी बुद्धि भी मोटी थी। यो तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। यानी बिना उसकी मर्जी के इच्छा के एक छोटा से छोटा काम भी नहीं होता था। उसके बेटे और बहू को यह बात बहुत अखरती थी, लेकिन वह सब चाहते थे कि अब घर में उनका राज हो जाए। बुधवा के बेटे और बहू बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिता तो की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह खुशा बुढ़ा हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। अमर फल यानी कि अपनी आयु से अधिक हो जाने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना। बुधवा ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, पर उसने बहू या बेटों से कुछ नहीं कहा। अब बुधवा मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी जिंदगी बाकी होगी, बच्चों से बेकार क्यों झगड़ा करूं? कितना अच्छा होता, काश आदमी को पता चल जाया करता कि उसे अभी और कितने दिन जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी कितनी उम्र अभी बाकी है। यह सोचता हुआ वह तुरंत पंडित जी के पास पहुंचा। सारी बात बताकर उसने पंडित जी से अपने उम्र के बारे में पूछा कि वह अभी और कितने दिन जीवित रहेगा। बुधवा को पंडित जी ने समझाया, बुधवा तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी उम्र बाकी है वह यूं ही अनजान बनकर मजे से गुजार दो। बाकी उम्र का पता चलने पर तुम जीते जी घुल घुल कर मर जाओगे। लेकिन बुधवा अपनी जिद पे अड़ा रहा। तो पंडित ने पत्रा निकाला और उसे देखकर हिसाब किताब लगाकर बताया कि 3 बार छींकने के बाद तुम मर जाओगे, समझे? 3 बार छींकने के बाद? बुधवा ने घबरा कर पूछा। हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ने ऐसे विश्वास के साथ बोला जैसे उनके आगे सारी दुनिया उनके ही इशारे पे चलने वाली हो। जो हर महीने 1 बार छींक आए तो? बुधवा ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में 1 ही बार छींक आए तो फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं, और 5 साल में 1 ही बार छींक आई तो तब 15 साल तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तो जी ही सकते हो। किसान को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छिपूंगा ही क्यों? और छिपूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह सोचता सोचता वह अपने घर लौटा तो देखता है कि उसके बैल भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठरी में जा घुसा और भूसा निकालने लगा। भूसा निकालने के दौरान धूल और गर्द उसके नथुनों में भर गई। बाहर निकलते निकलते उसके नाक में खुजली सी महसूस हुई। वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन इससे खुजली मिटने के बजाय और बढ़ ही गई। वह घबराया कि कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला, पर रोके न रुकी और उसकी पहली छींक निकल ही गई। ये देखकर किसान घबराया। वो पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आ धमकी। अब जिंदा रहना है तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रह गई सिर्फ 2 छींकें। यह सब भूसे की मेहरबानी है। अब मैं भूसे को भूल कर भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सोचकर उसने अपने बेटों से पशु को चारे डालने का काम सौंपकर अपने आप को मुक्त कर लिया। उसने निश्चय किया कि अब किसी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पे नहा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और कुएं का पानी भी ठंडा ठंडा था, इसलिए वह जल्दी से नहाने का काम निपटाकर जल्दी जल्दी कपड़े पहन घर की ओर लपका।
ठंडी ठंडी हवा जो लगी, रास्ते में उसकी नाक ने फिर से झुरझुरी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। उसने तुरंत मुंह बंद किया और अपनी नाक दोनों हाथों से कसकर बंद कर ली। अब अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर लिया, पर सांस रोकने से उसका दम घुटने लगा। छींक और सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही उसके सारे अवरोधों को तोड़ डाले, जैसे बाढ़ का रुका हुआ पानी कमजोर बांध को तोड़ फोड़कर धमाके से फूट निकलता है। फिर से गोली सी चली और आंखी के आवाज के साथ उसकी ये दूसरी भी छींक निकल गई। यह दूसरी छींक थी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। बुधवा के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो होकर रहा। बुधवा ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक छींक का ही फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ नहाने से हुई है। अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक ठाक बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, पर बुधवा ने कोई परवाह न की। तभी बहू ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। व्यवस्था के साथ वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ के छांव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो चक्की का मालिक उसके आटा में घटिया आटे की मिलावट कर दे। यही सोचकर वो उठकर और आटा चक्की के सामने खड़ा हो गया कि मैं खुद अपनी नजरों के सामने आटे को पिसवाऊंगा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां न कोई खिड़की थी, न कोई ताजी हवा आ सकती थी जा सकती थी। ढेर सारी धूल गर्द वहां उड़ रही थी। यूं तो वहां सांस लेना दूभर था, पर आटे में मिलावट न हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हड़बड़ सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथनों में भरती, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ न हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक से उसने तीसरा छींक भी दाग ही दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक मानो मौत की घंटी। हाय मैं मर गया कहकर बुधवा खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिर कर सूंघा। बुधवा गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? काश मैं जिंदा होता तब तुम्हें देखता कि तुम मेरे पास भी कैसे फटकते। कुत्ते एक बार को ठटके, फिर उन्होंने बुधवा के पास पड़े हुए आटे की बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। बुधवा पड़ा ही चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह बुधवा को बाहर पड़े देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। बुधवा ने लेटे लेटे कहा। अच्छा तो तुम मर गए हो? हाँ मैं मर गया हूँ। भैया मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूं तो अब क्या कर सकता हूं? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। ठीक है भगाया देता हूं। यह कहकर चक्की का मालिक ने डंडे से मार मार के कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान से बोला, लो तुमने तो कहा नहीं, पर बिना कहे ही तुम्हारी भी थोड़ी सी मदद किए देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तराक तराक करके 5-6 जोरदार डंडे बुधवा की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगते ही बुधवा बिजली की फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी न करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब बुधवा आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। अब वह जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें आ चुकी है।
पर वह खूब भला चंगा है, वह अभी तक भी नहीं मरा है। तो बच्चों, इस हास्य कथा के द्वारा हम ये शिक्षा के बारे में जानते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है कि अशिक्षित होकर जिसे शिक्षा प्राप्त न हो, वो पाखंड पे और भविष्यवक्ताओं के पाखंड पे करारी चोट की तरह जो इस कहानी को बताया गया है, वो किसान के बारे में न होकर हर इंसान के बारे में बताया गया है जो अशिक्षित है। जिसे शिक्षा नहीं है, जो अशिक्षित होता है, वही अंधविश्वास पे विश्वास कर लेता है। जैसे ये किसान अपने जीवित होने को भी मृत मान रहा है, क्योंकि उसे पाखंडी पंडित ने बता दिया था झूठ कि वो तीसरी छिकाने पे मर जाएगा। तो जीवित होने के बाद भी वो अपने को क्या समझ रहा है, वो अपने आप को मृत ही मान रहा है। आप इस कहानी में आए हुए जो भी कठिन शब्द है उसको कॉपी में अपने लिखकर कंठस्थ करिएगा। एक बार हम आपको इस कठिन शब्दों के बारे में बता दें। अमर फल खाकर आना, यानी मरने योग्य आयु होने पर भी मृत्यु का न होना। प्रबल यानी अधिक जोरदार। अवरोध यानी रुकावट। मर्जी के बिना पत्ता का भी न हिलना। इच्छा के बिना छोटे से छोटा काम का भी न होना। और नाजायज यानी अनुचित। तो इस पाठ को एक बार आप पढ़ के मनोरंजन करिएगा, इससे लाभ लीजिएगा और इसके कठिन शब्दों को अपने कॉपी में लिखकर उसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा।